जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी में। तो आज के क्लास में मैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव परिक्रम का मोस्ट 80 VVI क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपको फाइनल एग्ज़ाम 2027 में हूबहू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, हरे पौधे किस वर्ग में आते हैं? यानी पूछा गया जो हरे पौधे हैं वो किस वर्ग में आते हैं। तो हरे पौधे आपको उत्पाद के वर्ग में आते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में CO2 किससे ली जाती है? यानी पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में CO2 किससे ली जाती है। तो ये वायु यानी हवा से ली जाती है CO2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखते हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? यानी पत्तियों में पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपको हरित लवक में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मनुष्य में लाल ग्रंथि कितनी होती है? तो मनुष्य में 3 जोड़ा लाल ग्रंथि होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम आपको प्रोटीन का पाचन करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पीत किस में संग्रहित होता है? यानी पूछा गया पीत किस में संग्रहित होता है। तो पीत आपको पित्ताशय में संग्रहित होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो टैलिन अग्नाशय रस में एंजाइम नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छोटी आंत की दीवार में अंगुली जैसा रचनाएं क्या कहलाती है? तो विल्ली कहलाती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, परजीवी पोषी का उदाहरण कौन सा है? तो अमरवेल है जो परजीवी पोषी का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मर्तपोजीवी पोषण किस में होता है? तो मशरूम में होता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जुगाली करने वाला जानवर कौन है? इनमें से पूछा गया है जुगाली करने वाला जानवर कौन हो जाएगा? तो गाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये पूछा गया है कि मानव में दांत कितने प्रकार के होता है। तो मानव में आपको दांत 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? यानी पूछा गया जो वसा का पूर्ण पाचन शरीर में कहाँ होता है? तो छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला भोजन क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला भोजन ग्लूकोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राइजोबियम जीवाणु किस पौधे की जड़ में पाई जाती है? तो चना के जड़ में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या है? तो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण घटपर्णी होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पोषण के बाद बचा अवशिष्ट कहाँ जाता है? यानी पोषण के बाद जो बचा अवशिष्ट आपको बड़ी आंत में चला जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रोटीन का पाचन का अंतिम उत्पाद आपको एमिनो अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी कार्बोहाइड्रेट का पूछा गया अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वसा का अंतिम उत्पाद क्या है? यानी पूछा गया वसा का अंतिम उत्पाद आपको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भोजन का अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण सबसे अधिक इलियम में होता है। तो इलियम आपको छोटी आंत का ही भाग है, एक इलियम, यहाँ पे भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, लार में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो लार में पानी का परसेंट आपको 95% होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पाचन तंत्र सबसे लंबा होता है, तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र होता है उसमें सबसे लंबा भाग छोटी आंत का होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? अवायवीय श्वसन में पूछा गया है कि अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वस्थ मानव में सामान्य श्वसन दर कितना होता है? यानी पूछा गया है जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो पर मिनट आपको 12 से 18 बार सांस लेता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फेफड़ों में वायु कोश क्या कहलाते हैं? तो एल्वियोली कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधे रात में मुख्य रूप से कौन सा गैस छोड़ता है? तो पौधे के बारे में पूछा गया है कि पेड़ पौधा रात में कौन सा गैस छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे रात में छोड़ता है और रात में ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है। यही दिन में उल्टा हो जाता है, ये आपको ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है दिन में पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, श्वसन वर्णक का क्या नाम क्या है? तो ये आपको हेमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मछलियाँ में श्वसन अंग कौन सा है? तो मछली में पूछा गया है वो श्वसन अंग क्या होगा? गलफड़ा हो जाएगा, यानी मछली गलफड़ा से सांस लेता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कीटों में श्वसन नाल क्या कहलाता है? तो श्वसन नाल कहलाता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये पूछा गया है एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम होगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलता है? तो ऊष्मा ऊर्जा में निकलता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? यानी मानव हृदय का लगभग वजन आपको 300 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो सबसे छोटी रक्त वाहिका पूछा गया है तो ये हो जाएगा केशिका, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी पूछा गया श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य भाग है वो संक्रमण से बचाना होता है, यानी WC का पूछा गया है मुख्य कार्य ये संक्रमण से बचाना होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधे में मूल दाब किस उत्तक में दिखता है? तो ये जाइलम में दिखता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर मानव के शरीर में रक्त की मात्रा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो वो स्वर्वदाता रक्त समूह होगा। स्वर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होगा? तो ये भी स्वर्वग्राही रक्त समूह होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग आपको रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित मेडुला के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव में एक दिन में कितना मूत्र बनता है? यानी मानव शरीर में पूछा गया है एक दिन में कितना मूत्र बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर बनता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो ये पानी होता है, यानी जल होता है मूत्र में अधिक मात्रा में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डायलिसिस किस अंग के खराब होने पर किया जाता है? तो ये आपको गुर्दा यानी किडनी खराब हो जाता है उसके बाद आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधे में रेजिन और गोंद कहाँ जमा होते हैं? तो ये तना में जमा होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पसीने में मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित होता है? तो पसीने में मुख्य रूप से लवण उत्सर्जित होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वृक्क का आकार कैसा होता है? तो वृक्क यानी किडनी का आकार पूछा गया है कैसा होता है? तो ये सीम के बीज के तरह होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव में कितने वृक्क होते हैं? यानी पूछा गया मानव शरीर में वृक्क कितने होते हैं, यानी किडनी कितने होते हैं? तो 2 किडनी होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेफ्रॉन का कौन सा भाग छानने का कार्य करता है? तो वृक्काणु करता है छानने का भाग, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यानी लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, तो ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मरुस्थलीय पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? यानी मरुस्थलीय पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? तो इसका हो जाएगा सभी वाष्प उत्सर्जन रेजिन के रूप में गिरने वाली पत्तियां से, यानी ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी होगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव मूत्र का रंग कैसा होता है? तो मानव मूत्र का रंग पीला होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुर्दों में पथरी का मुख्य किसके कारण होता है? यानी किडनी में जो पथरी बन जाता है वो किसके कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधे में CO2 किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो रंध्र के द्वारा निकलता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डायलिसिस मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आपको विसरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव मूत्र
वाहिनी की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 20 से 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी पूछा गया ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जीवाणुओं का विशेषता नहीं है। तो जीवाणु का विशेषता क्या इसमें नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा चुंबक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक आपको लाल रंग के प्रकाश में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव में पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 9 मीटर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 80 से 120 mg/dl होता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधों में जल का अवशोषण कैसे होता है? तो पौधों में जल का अवशोषण सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन ये दोनों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शोषण गुणांक सबसे अधिक किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव हृदय में कपाटों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो कपाटों की संख्या होती है वो 4 होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधों में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का संग्रह जल, पत्ती, तना, पत्ती ये तीनों में होता है, तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अमीबा संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? तो उत्सर्जन हो जाएगा इसका कार्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह का खोज लैल्ड स्टीनर ने किया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधों में ट्रांसपेशियम पुल किस ऊतक में कार्य करता है? तो जाइलम में कार्य करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव में यूट्री या मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शोषण वर्णक में कौन सा धातु होता है? तो Fe यानी लोहा होता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रकाश संश्लेषण में जल का कार्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉन दाता है, H+ जाता, O2 दाता, यानी उपयुक्त में से सब, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव में डायफ्राम का मुख्य कार्य क्या है? तो ये शोषण में मदद करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फ्लोएम, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य है भोजन को परिवहन करना। ये अगर ये जाइलम रहता तो जाइलम का कार्य है भोजन बनाना, और फ्लोएम का कार्य है भोजन जो बन जाता है उसे पूरे पौधे तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वृक्क में रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा होता है? वृक्क धमनियों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, जीवन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृद्धि होगा, मरम्मत होगा, अनुरक्षक होगा, यानी उपयुक्त में से सब, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में मैं बायोलॉजी के चैप्टर 1 का मोस्ट 80 VVI क्वेश्चन करवाया, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 80 प्रश्न आप निश्चित रूप से याद कर ले, और मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।